नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इस समय मोबाइल टीवी और मैं रोहित कुमार इस समय सिमरिया 2 पंचायत के संस्कृत हाई स्कूल के पास हूं। संस्कृत हाई स्कूल के मैदान में हूं और यहां पर जो है इस पंचायत की जनता और कुछ प्रतिनिधि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो इस समय यहां मौजूद हैं। और मौजूद होने का कारण ये है कि जो आप ये विद्यालय देख रहे हैं जो कई वर्षों से एक अर्धनिर्मित भवन की तरह नज़र आ रही थी, लेकिन प्रतिनिधियों ने ठाना है और गांव की जनता ने इसका जीर्णोद्धार करने को ठाना है और उसी को लेकर के ये आज प्रतिनिधि आए हुए हैं और जो गांव के जनता हैं वो आए हुए हैं। आइए हम लोग इनसे मिलकर कुछ बातें करते हैं। और इस हमारे जो पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और विद्यालय के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं, इस संस्कृत प्रबंधकारी अध्यक्ष इस समय हमारे जो विद्यालय के हैं श्री रामानंद यादव जी, वो भूमि पूजन करेंगे और इस ये जो कार्य है उसका शिलान्यास करेंगे। जो ये विद्यालय भवन का जो जीर्णोद्धार होना है और इस पूरे मैदान का जो जीर्णोद्धार होना है उसका भूमि पूजन से शिलान्यास करेंगे। हो चुका है और भूमि पूजन के बाद अब आइए हम एक एक करके सभी प्रतिनिधियों से बात करते हैं। और इस बीच हमारे बीच जो सिमरिया 2 पंचायत के जो मुखिया पति हैं श्री संजीव कुमार सन्नी जी, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है इस कार्य को लेकर के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी हमारे इस मोबाइल टीवी पर। आपको भी सर स्वागत है और तमाम सिमरिया 2 पंचायत से आए हुए तमाम जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व मुखिया जी, हम सभी आदमी को चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा। आज कई एक योजनाओं को एक साथ शिलान्यास किया गया है मुखिया जी के कल कमरों के द्वारा और मुझे विश्वास है कि इस तरह से अगर तमाम गार्जियन लोग का इस पंचायत में अगर हम जनप्रतिनिधि का सहयोग अगर ये करते रहेंगे तो कई एक योजनाओं को धरातल पे लाने में हम लोगों को सुविधा होगा और अद्भुत जो विकास होगा वो देखने को मिलेगा। तो ये जो आज जिस कार्य का शिलान्यास हुआ है, मुख्य रूप से इस विद्यालय में किन किन चीज़ों को लेकर के मुख्य बिंदु इस कार्य का क्या क्या है? आज का जो शिलान्यास हुआ है उसमें तो पुराना भवन का जीर्णोद्धार करना है और जिम पार्क है, बच्चों का चाइल्ड पार्क है, ग्रीन एरिया को डेवलपमेंट करना है, पौधा को डेवलपमेंट करना है, 4 दिवाली का काम है, गेट नया, मतलब कई एक योजनाएं इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब अलग अलग योजनाएं इसमें है, खेल को लेकर भी, जिम को लेकर भी और विद्यालय के भवन के निर्माण को भी लेकर के। और ये जो मैदान दिख रहा है इसमें मतलब क्या किसी खेल के लिए भी कोई प्रबंध किया जाएगा? हाँ, खेल के लिए ये वॉलीबॉल खेल के लिए जो है प्रबंध किया जाएगा। इसमें अच्छा लाइट का व्यवस्था भी किया जा रहा है और मेरा प्रयास है कि जल्द ही जो है इसमें कई एक तरह का जो है खेल संभव होगा, फील्ड के अनुसार संभव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमसे बात करने के लिए। और इस बीच हमारे बीच इस समय सिमरिया 2 पंचायत के पूर्व मुखिया श्री रामानंद यादव जी हैं और जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। तो आइए इनसे हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस मोबाइल टीवी पर। हमारे उपस्थित ग्रामीण भाइयों, ये पंचायत की सौभाग्य की बात है जो आज बहुत वर्षों से अर्धनिर्मित लगभग 2007-8 में ही ये बना था, ये खंडहर बन चुका था। बहुत दिन से हमें अभिलाषा थी कि किसी तरह ये भवन का निर्माण हो जाए ताकि विद्यालय का जीर्णोद्धार हो जाए। तो अवसर आया है और ये हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि हैं सन्नी कुमार,
वो हमसे एक दिन जाकर बातचीत की, हमें बहुत खुशी हुई। तो हमने वादा किए हैं कि विकास के काम में जहां तक होगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इसी विकास में लूट खसोट हुआ तो मैं सबसे आगे भी विरोध करने के लिए तैयार हूं। उपस्थित हमारे साथियों, अभी आप लोगों को जानकारी होगा कि इस विद्यालय का प्रबंध कारिणी का अध्यक्ष हूं और मैं बराबर विद्यालय के शिक्षक महोदय से कहता हूं कि हमको मूर्ति बना करके नहीं रखी अध्यक्ष ने, हमसे कुछ काम लीजिए। जैसे कि सुनने में आता है, हमारे शिक्षक महोदय बोलते हैं कि विद्यालय का करीब 5-7 बीघा जमीन हमारे कुंभी में है। उस जमीन को भी मैं, अगर आप लोगों का सहयोग हुआ तो उस जमीन का भी मैं किसी तरह से, जो जबरदस्ती उस जमीन पर अधिपत्य कायम किए हुए हैं, उस जमीन को मैं छुड़ा करके विद्यालय को समर्पित करने के लिए तैयार हूं, चाहे हमको जो वहां पर काम करना पड़ेगा। इसी दरमियान में मैं मास्टर साहब से कह रहा हूं और बराबर कहता हूं कि हम अध्यक्ष हमको मूर्ति बना करके नहीं रखिए, हमसे काम लीजिए। और इस बीच हमारे साथ रुदल निषाद जी हैं जो वार्ड 6 से पंच हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस निर्माण कार्य को लेकर? हमें बहुत खुशी हो रही है। कई बार हमने इस मुद्दा पर चर्चा उठाए थे पेपर के माध्यम से भी, और प्रमुख महोदया से भी हमने शिकायत किया था कि जो अधूरा भवन है उसे पुनः इसको पूरा किया जाए। हमने कई बार सवाल उठाए, लेकिन संयोगवश हमारे मित्र, हमारे साथी, युवा मुखिया हमारे भी एक्टिव हैं, जो अभी हमारे इनके रीजन में वो बन रहा है। बेहद खुशी है। हम आपने जो सवाल उठाया वो जमीन पर दिख रहा? जी, वो दिख रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी समय, अभी लंबा समय है, विश्वास है कि काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सिमरिया 2 पंचायत से जो पंचायत समिति हैं श्री वकील रजक जी, वो हमारे साथ हैं और आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल टीवी पर, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस निर्माण कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के इस उपलक्ष्य में उपस्थित तमाम ग्रामीणों, मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधि, गुरुजन जी, हम इस विद्यालय में, चूँकि संस्कृत विद्यालय सरकार की जो पॉलिसी है, बहुत कम सरकार इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। हम लोग पंचायत समिति 2006 में जीत के गए थे। 7 और 8 के योजना में हमने अनुशंसा करके इस मकान को विद्यालय में दिए। जी भाई, किसी तरह मकान यहाँ आवश्यकता था, बन जाए। आज हमारा जो सपना था आज साकार हो रहा है। ये हमसे बहुत बड़ा खुशी हो रहा है, जो मेरा दिया हुआ आज उसको जीर्णोद्धार हो रहा है। इससे बढ़ के अभी जो हमारे पूर्व मुखिया जी कहे खेल मैदान, ठीक है, जो भी अधिकार का क्षेत्र हो, विकास जहाँ भी हो, जिनसे भी हो, विकास काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ जी मुखिया जी का जो भी त्रुटि अगर पहले रहा होगा, लेकिन लग भीड़ करके खेल मैदान भी होना चाहिए। इन्हीं बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विकास किन्हीं के माध्यम से हो, विकास दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच जो आप ये विद्यालय देख रहे हैं, श्री हरि गंगा तंत्रलता संस्कृत उच्च विद्यालय,
जिसके निर्माण कार्य को लेकर के सारे प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अंजनी कुमार सर हमारे बीच मौजूद हैं और हम सर से जानना चाहेंगे, शिक्षा में तो इनकी भूमिका है ही, और जो निर्माण कार्य है विद्यालय का उसमें प्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, उन पर इनका क्या कहना है? आज बहुत खुशी का बात है कि अर्धनिर्मित बहुत दिनों से छूटा हुआ जो भवन था उसका हमारे सिमरिया 2 के मुखिया जी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। सभी ग्रामीणों के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग दिया जा रहा है जिससे इस विद्यालय का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और इस समय हमारे बीच सिमरिया 2 पंचायत के फायर ब्रांड नेता जितेंद्र ठाकुर मौजूद है, जो वार्ड नंबर 3 से वार्डर है, और इनसे जानना चाहेंगे कि सर आप जो ये भूमिका देख रहे हैं प्रतिनिधियों की विकास के प्रति, उस पर आपको क्या कहना? विकास तो हम देख रहे हैं, खुशी हुआ। आज जो मेरा सपना था लगभग जो है 50% पूरा हो चुका है और अनुमान है 5 साल में पूरा हो जाएगा। हम वादा नहीं, इरादा रखते हैं कुछ करने का। हम पहले जो है मेरा कर्तव्य है कि पहले हम आम पब्लिक को जो समस्या है उसका निदान करने का। योजना तो हम करते रहेंगे, योजना तो आज नहीं तो कल हम करते रहेंगे, लेकिन मेरी पहली समस्या है, मेरी जनता की जो समस्या है, पहले उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर चाहिए। पहली मेरी मेन मुद्दा ये है। जब हमारे समाज को आज हमको खुशी मिला कि हमारे पंचायत में युवा लड़का जो हमारे पंचायत का दरोगा बने हैं, खुशी मिला कि हमारे पंचायत का तो नाम रोशन हुआ, अच्छा लगा। जब हम शिक्षा, सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी शिक्षा। जब हमारी समाज, जब हम सब शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरी विकास होगी। रही बात, और खुशी मिली, हमारे गार्जियन हुए रामानंद प्रसाद यादव जी, खुशी हुआ, अच्छा लगा। मेरा मकसद है लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, मेरा मकसद है कुल समाज मिलकर एक साथ होकर समाज का विकास करना। मेरा एक ही है सपना है, मेरा एक ही सपना है सिमरिया 2 पंचायत का आदर्श ग्राम सिमरिया 2 पंचायत बनाने का। मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा, जैसे करूं, लेकिन आदर्श ग्राम सिमरिया 2 पंचायत बनाऊंगा। इसमें क्या मुखिया जी का सहयोग मिल रहा है? एकदम मिल रहा है, 100% मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खुशी मिलता है। हम तो खुश नसीब हैं कि हमारे पंचायत के ऐसे मुखिया जी हैं जो काम करने में भी मजा आ रहा है। तो हम तो क्योंकि हम भी फील्ड में रहते हैं और घूमते हैं, तो ये जनता लोग से ही पता चल रहा था कि जो वार्डर है, वार्डर लोग को मुखिया जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह तो गलत बात है, यह गलत बात। कौन कहता है कि अपने परिवार को जो गार्जियन है वो अपने बच्चे को समर्थन नहीं करते हैं? यह लोग की निजी सोच है। हम तो कहते हैं कि मुखिया जी सबके लिए, मुखिया जी के अनाउंस है, नारा है करप्शन मुक्त पंचायत। बताइए करप्शन चल रहा है? नहीं चल रहा। यहाँ जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनको करप्शन चाहिए, क्योंकि चुनाव में वह खर्चा करके आए हैं। अच्छा। उनको करप्शन चाहिए क्योंकि वो तो पहले लुटाए हैं, उसके बाद में उनको चाहिए। कैसे जमी गर्म होगा? तो हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं। रुपया तो मेहनत करते हैं और कमाते भी हैं। सबसे बड़ी मेरी दौलत है मेरी संस्कार। जब मेरी संस्कार सुरक्षित रहेगा तो रुपया तो सब भी कमाते हैं। मेहनत से जो एक परिवार, एक किसान के देखिए, जब वो खेत में अगर हल चलाते हैं उनका मजदूरी 200 है, लेकिन वो कमा खुश है। अगर हम 500 कमाते हैं तो हमको इस चीज़ को हरदम लगा रहता है कि हमको 1000 कैसे पूरेगा, तब पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जो बेचारा 200 कमाता है वह संतुष्ट है, इसलिए हम भी संतुष्ट हैं। खुशी मिला, समाज को विकास देखकर हमको खुशी मिल रहा। रही बात हमारे पंचायत के जितने भी युवा साथी हैं, सबका भरपूर समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और इस समय हमारे साथ सिमरिया 2 पंचायत के जो पूर्व पंचायत समिति हैं भिखारी यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो निर्माण कार्य जिसका शिलान्यास अभी हुआ है विद्यालय को लेकर, शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत पूर्व से, जिस समय हमसे पहले उदय जी थे पंचायत समिति, उसी समय ऐसी निर्माणाधीन है। इसमें बहुत तरह का हम लोग प्रयास किए, लेकिन अभी बन जाता है तो अच्छी बात है।
दूसरी बात है कि हमारे पंचायत में खेल कूद का कोई मैदान नहीं है। अगर बच्चों के लिए खेल कूद हो जाता है, जिम वगैरह, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा और ये सब हो जाए निर्माण अति उत्तम रहेगा। और विशेष हम क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।